कंटिन्यू बढ़ता जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है आप सबका। सभी जन अपने स्थानों में बैठ जाएंगे, अपने फोन को बंद कर लेंगे, कोई भी फोन ऑन ना हो। और जो बच्चे वाले हैं सिस्टरें, वो बच्चों को अपने ही कंट्रोल में रखें ताकि कोई आप भी ना डिस्टर्ब हो और दूसरा बंदा भी डिस्टर्ब ना हो। हालेलुया। खुले होके बैठ जाएं, 3 लाइनें कर लें और भाई थोड़े इधर इधर हो जाएं, ज्यादा साथ नहीं जुड़ना। हाँ, हम समझते हैं ठंड लगती है। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर कहता है यदि हम परमेश्वर की हजूरी में बने रहते तो हमारा आनंद, हमारी खुशी, हमारा वो जो हम चाहते हैं वो सब बातें हमारे जीवन में क्या होता है, बनी रहती है। तो यदि हम परमेश्वर की हजूरी से अलग रहते हैं, अलग हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में वो परमेश्वर का अनुग्रह, वो फजल जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि वो नहीं हो पाता। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। तो इस महीने में परमेश्वर ने सभी को बहुत तारीफ से ब्लेस किया। वो तंदुरुस्ती भी हो सकती है, फाइनेंस की ब्लेसिंग भी हो सकती है, और हमारे जीवन में काम काज ऐसी बढ़ोतरी परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। तो जो वचन ऐसा होता है कि परमेश्वर जब भी बात करता है अपने दास के द्वारा, तो वो शब्द, वो वचन कहीं ना कहीं वो पूरे होते हैं। हालेलुया। तो जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे जनवरी महीने में जितनी भी नई फैमिली आई थी उनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम की। हालेलुया। अद्भुत रीति से काम भी किए और अद्भुत रीति से उनके शरीरों को ब्लेस किया, उनकी काम काज को ब्लेस किया। परमेश्वर ने फाइनेंस में बढ़ोतरी दी, ये क्योंकि परमेश्वर के दास ने कहा था जनवरी महीने में कि दिसंबर महीने तक आपके काम, आपकी बरकतें बोलेगी, चाहे वो एक भी हो। लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बहुत सारी ब्लेसिंगें दी। हालेलुया। तो हमें तो खुशी के साथ उमड़ना चाहिए कि परमेश्वर सचमुच अपने दास की कही हुई बात को नहीं टालता। हालेलुया। तो यदि हम परमेश्वर को, परमेश्वर के दास को प्यार करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से ब्लेस करता है, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों की आवाज को, प्रार्थना को सुनता है। जब मूसा ने प्रेयर की थी, एलिया ने प्रेयर की थी, परमेश्वर ने उनकी प्रेयर को सुना। तो मूसा की जब प्रेयर को सुना तो मरियम को भी क्षमा किया गया, जो उसकी बहन थी, जो वो उसके खिलाफ कुड़कुड़ाई थी। वो कहती थी कि परमेश्वर मेरे से बात करता है और मैं भी भविष्यवाणी कर सकती हूँ। वो अपने भाई के खिलाफ बोली, लेकिन क्या परमेश्वर के दास ने ही उसके लिए प्रेयर की कि परमेश्वर ये नहीं जानती से क्षमा कर। तो इजरायलियों ने बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारे परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाए, फिर भी उसने क्या दिल से उनके लिए प्रेयर की। कोई नहीं मन में ये रखा कि नहीं जी उस बंदे के लिए नहीं, परमेश्वर दूसरे बंदे के लिए नहीं, परमेश्वर ने एको रेट सबको रखा। तो मूसा ने भी एको जैसा ही सबको रखा। तो एलिया ने जब प्रेयर की, क्या हुआ था? हालेलुया। जब एलिया ने प्रेयर की थी, क्या हुआ था? 3.5 साल बारिश नहीं हुई, ओस भी नहीं पड़ी कि कोई फसल उग सके। तो मुझे लगता है वही समय आ रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि 7वें साल आपके खेत, आपका जो खेत है वो ऐसे खलिहान पड़ा रहे, उसमें कोई फसल ना रही जाए। तो मुझे लगता है परमेश्वर का वही वचन हम सभी के जीवनों में, जो अन्य जाति भी हैं उन सभी के जीवनों में क्या पूरा हो रहा है, क्योंकि बारिश नहीं आ रही, ओस पड़ रही है। जिनकी मोटरें लगी हुई है वो तो लगा रहे, लेकिन जो बारिश के ऊपर ही है तो वो भी नहीं लगा रहे। हालेलुया।
तो देखो परमेश्वर अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है और वो अपने वचन को कभी भी अनसुना नहीं करता, वो वचन से ही बात करता है हमसे। तो एलिया ने जब प्रेयर की तो 3.5 साल ना ओस पड़ी ना बरखा हुई। तो जब उसको वचन मिला कि जब वो भी अकाल में आ गया, वो भी भूख में मरने लगा, जब तो परमेश्वर ने उसको यही वचन दिया कि जा शारपत की विधवा के घर में जा। विधवा नहीं बोला, लेकिन शारपत में जा, वहां ठहर। तो परमेश्वर का दास जब वो वहां पर आया, शारपत में आया, वहां पर एक विधवा थी और उसका एक बेटा था। तो उसके घर में क्या था, जब आज के समय में हम अगर देखें तो जो भी हमारे पास है हम अगर वो देते हैं, जब हम जो हम दे देते हैं परमेश्वर के हाथों में, तो वो बढ़ता है। अगर मैं कहूँ तो मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा है, तो मैं हर समय परमेश्वर की मसा में बढ़ती हूँ, मसा में उसकी सामर्थ को लेती हूँ, उसके अनुग्रह को लेती हूँ। हर समय में परमेश्वर में बढ़ती हूँ। मैं नहीं कहती कि मैं प्रेयर नहीं कर रही, मैं बाइबल नहीं पढ़ रही, मैं बढ़ती हूँ। तो जब मैंने अपने आप को परमेश्वर को सौंपा तो परमेश्वर मुझे बढ़ाता है। तो जब शारपत की विधवा को हम देखते हैं तो उसने क्या किया कि जब मैन ऑफ गॉड उसके घर में आया, तो मैन ऑफ गॉड ने यही बोला परमेश्वर के दास ने कि एक गिलास पानी का लेके आ। उसने ये कहा एक गिलास पानी का लेके आ और साथ में रोटी का एक टुकड़ा लेती आ कि मैं खा के तृप्त हूँ और तुझे ब्लेस करूँ। हालेलुया। तो जब वो पानी लेने गई तो उसने मुट्ठी में से यही शब्द उसने बोले, इस्तेमाल किए कि मेरे पास तो थोड़ा सा आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। तो जब एलिया ने, परमेश्वर के दास ने बोला कि अपने वचन के, जो मैंने कहा उस वचन के अनुसार कर, तो उसने क्या किया, टाल दी बात। जब उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, देखती हूँ, पहले पानी पी लो आप। हालेलुया। उसने जो रोटी बनी, जो परांठी उसने बनाई, उसने मैन ऑफ गॉड के आगे परोस दी। उसके बाद इतना बड़ा चमत्कार उसके जीवन में हुआ कि उस बुग्गी में से आटा, जब तक 3.5 साल बाद बारिश नहीं हुई तब तक वो खाते रहे और कुप्पी में से तेल इस्तेमाल करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ से, अपने मसा से, अपने अनुग्रह से भरता है। तो यदि हम नहीं देते, हमारे घर में चाहे कोई भी चीज़ है, जहाँ हम कहते मेरा फाइनेंस नहीं बढ़ता, जहाँ मेरा काम काज नहीं ओपन हो रहा, जहाँ उस किसी भी काम में क्या बढ़ोतरी नहीं, जहाँ मेरे घर में ब्लेसिंग नहीं, तो इसका मतलब यही है कि हम परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते। तो एलिया, जब परमेश्वर के दास ने बोला कि जो वचन तुझे दिया गया है उसके अनुसार कर, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के दास से दिए हुए वचन के अनुसार नहीं करते। तो हम कभी भी आनंद से नहीं भरते, हम खुशी से नहीं भरते। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास ने जब उस रोटी खाई, तृप्त हुए हो, जब उसका मन तृप्त हुआ तो उसने ब्लेसिंग दी, प्रेयर की होगी, उसने कहा होगा कि इस घर के अन्न जल पर आशीष हो, तो उसके घर में से कभी भी नहीं खत्म हुआ। उसने, उसके घराने ने, एलिया ने खुद वो खाते रहे 3.5 साल तक। तो परमेश्वर, जब हम अपने सच्चे मन से कुछ करते हैं तो परमेश्वर हमें कभी भी हमारा कर्जदार नहीं होता, वो कभी भी हमारे जो हम बोते हैं वो कभी नहीं रख छोड़ता। तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है यदि हम मन से नहीं बोते, कुड़कुड़ा के बोते हैं, दुखी होकर बोते हैं, तो वो कभी भी हमारी भेंट स्वीकार नहीं होती। कभी भी वो भेंट जहाँ हमारा 10वां हिस्सा है, जहाँ हमारी खुशी, कोई धन्यवाद की भेंट है, परमेश्वर ने हमें सारा दिन संभाल के रखा, सारा दिन परमेश्वर ने हम पर, सारा हफ्ता हमें परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में रखा, हमें सुरक्षित रखा, हमें बीमारियों से आज़ाद रखा।
हमें हर एक चीज़ जो बेस्ट से बेस्ट हमें चाहिए थी परमेश्वर ने हमें प्रोवाइड की दी हमें। तो अगर हम कहें कि हम परमेश्वर के घर में आके दुख के साथ बो रहे हैं, जहाँ कुड़कुड़ा के बो रहे हैं, तो हम कभी नहीं कह सकते कि हमारी भेंट स्वीकार होगी। जहाँ हमारा बोया गया बीज हमारा स्वीकार होगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है 10वां हिस्सा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। तो यदि वो हमारे लिए पवित्र ठहरता है तो हमारे लिए आशीष के दरवाजे ओपन होते हैं, हमारे लिए स्वर्ग के झरोखे खुल जाते हैं। तो यदि हम नहीं ऐसा करते, हम अपने 10वें हिस्से को नहीं बो रहे, तो इसका मतलब यही है कि हम परमेश्वर के दास के वचन को और खुद परमेश्वर के वचन को हम टाल देते हैं। हम जहाँ पूरा नहीं करते, जहाँ हम कोशिश ही नहीं करते कि मैं करूँ। करना किसने होता है? अगर मान लो हम खाना बना रहे हैं, खाना आटा दाल चावल सब कुछ पड़ा है, अगर मैं अपना हाथ नहीं लगा के बनाऊंगी नहीं तो कैसे खाऊंगी? उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मन से बोते हो तो मन से ब्लेस किए जाते हैं, तो यदि नहीं करते ऐसा तो तुम कभी ब्लेस नहीं होते। तुम्हारी आशीषें रुकी रहती है, तुम्हारे काम काज स्टॉप रहते, वो कभी नहीं होते। तो यदि आप दिल से काम करते हैं, बोते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के झरोखे खोल देता। तो जितने जन अपने टाइट को बो रहे हैं, सबसे पहले अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर से प्रभु टाइट तेरा है, तेरे लिए पवित्र ठहरे और मेरे लिए स्वर्ग के झरोखे खुल जाए। मेरे परमेश्वर, जैसे तेरे वचन में लिखा हुआ है मैं तेरे वचन को पूरा करती हूँ। टाइट को बोकर, 10वें हिस्से को बोकर, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बोकर मैं परमेश्वर तेरे वचन को पूरा करती हूँ। तू अपनी आशीषें जो तूने वायदे किए परमेश्वर, वो मेरे जीवन में पूरे करे। मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जैसे वचन में लिखा, सारे मलाकिया 3:10 में सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे पठो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। सब से बोले आमीन। जो जन टाइट बोले हैं वो यही प्रेयर करें, परमेश्वर मेरे लिए आकाश के झरोखे खोले, अपने वायदे को पूरा करें। जो जन टाइट बोले, 10वें हिस्से को बोले। आगे लिखा हुआ, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा दूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। यदि हम परमेश्वर के घर में अपने 10वें हिस्से को बोते हैं, जहाँ स्पेशल करते हैं, जहाँ मार्टी बहन का हिस्सा है, जहाँ हम क्रिसमस के लिए बीज बो रहे हैं, कुछ भी काम के लिए बीज बो रहे हैं, तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा दूंगा कि वो तुम्हारे फाइनेंस को, वो तुम्हारे शरीर को कभी भी नाश नहीं करने पाएगा। परमेश्वर का वायदा है। सब से कहे आमीन। सामर्थ्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करती प्रभु जितने भी जन टाइट बोल रहे, 10वें हिस्से को बोले मेरे परमेश्वर, सभी के टाइट को तेरे सामर्थ्य हाथ में देती। 10वें हिस्से को पिता ग्रहण करे मेरे परमेश्वर, ये तेरे लिए पवित्र ठहरे मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु ये तेरे वचन को पूरा कर रहे प्रभु, अपने वायदों को आप इनके जीवन में पूरा करें, इनके लिए स्वर्ग के झरोखे खोले मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जो जन ऑफरिंग को, धन्यवाद की भेंट को, पूरा साल भर परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा, पूरा हफ्ता भर भी संभाल के रखा, कोई आफत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं आने दी। परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद की भेंट को अपने हाथों में ऊंचा उठाते हुए बोले परमेश्वर मैं धन्यवाद के साथ परमेश्वर तेरी हजूरी में आती हूँ परमेश्वर, और भरे हुए हाथों को लाती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरा 100 गुना ब्लेस की जाऊँ मेरे परमेश्वर। मुझे ब्लेस कर, मेरे शरीर को ब्लेस कर, मेरे परिवार को ब्लेस कर, मेरे घराने को ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जितने भी जन भेंटों को दिल से बोल रहे परमेश्वर, आप दिल से बोलने वालों से प्रेम करते हैं मेरे परमेश्वर। आप इन्हें पिता
प्रेम के साथ, अनुग्रह के साथ पिता बढ़ाएं मेरे परमेश्वर। जब ये भेंटें, ये 10वां हिस्सा प्रभु तेरे घर में तेरे सुसमाचार के लिए इस्तेमाल हो, तो प्रभु आप इन्हें याद करना मेरे परमेश्वर और इन्हें ब्लेस करना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं,